नमस्कार। मैं उमा कटारा, जूनियर रिसर्च स्कॉलर। सबसे पहले मैं आधुनिक युग में ज्योतिषी को नया आयाम देने वाले ज्योतिष गुरु महर्षि श्री के एन राव सर एवं सभी गुरुजनों के चरणों में नमन कोटि कोटि वंदना करती हूँ और अपने सही सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मैं आज की अपनी ये प्रेजेंटेशन श्री के ज्योति सर के मार्गदर्शन में प्रस्तुत कर रही हूँ। आज के इस सेमिनार में मैं आपको राइज इन करियर से संबंधित कुंडली की विवेचना करूंगी। विषय है प्रोग्रेस इन बिजनेस, व्यवसाय में प्रगति। कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय की ओर प्रेरित होता है, ना कि नौकरी की तरफ। तो ये जो कुंडली है, प्रस्तुत कुंडली एक महिला की है। उनकी डिटेल इस प्रकार है कि डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1954। टाइम है 12:15 आफ्टरनून। बर्थ प्लेस मेरठ, यूपी। इनको जन्म के समय जो दशा मिली थी वो राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा और राहु की प्रथम दशा। प्रस्तुत कुंडली एक महिला की है जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक्सेसरीज का व्यवसाय करती हैं तथा इनका आईटी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस 16 कंट्रीज के साथ में है। यह एक वृश्चिक लगन की कुंडली है और इसका लगन ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में है, जो यहाँ आत्म कारक है। लग्नेश मंगल सेकंड हाउस में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र इस कुंडली में अमात्य कारक भी है। D9 में मकर लगन है, लग्नेश शनि सेकंड हाउस में है। D10 में कुंभ लगन है और लग्नेश शनि लगन में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो अतः इस कुंडली के अंदर D1, D9 और D10 तीनों ही कुंडलियों में लगन और लग्नेश तीनों बने हैं। सेकंड हाउस में धनु राशि तथा फिफ्थ हाउस में भी और फिफ्थ हाउस में मीन राशि है, जिसका स्वामी नाइन्थ हाउस में अपनी उच्च राशि में अपने ही नक्षत्र पूर्ण वसु में है तथा वर्गोत्तम स्थिति में है और अधिकतर सभी वर्ग चार्टों में उत्तम स्थिति में है। तो अतः इस जातक का जो नाइन्थ हाउस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, तो उनके हमेशा भाग्य ने इनका हमेशा साथ दिया। जातक परिजात अध्याय 14 श्लोक नंबर 69। यदि बृहस्पति नवम में हो और मंगल से देखा जाए तो जातक मंत्री हो। नवम में बृहस्पति शनि से दुष्ट हो, ऊंट भैंस घोड़ा वगैरह जातक के पास हो, तो आधुनिक युग में हम ऐसा मान सकते हैं कि जातक के पास चौहाई वाहनों का सुख होगा। दशम भाव का स्वामी सूर्य, जो अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में और लाभ भाव 11th हाउस में बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है और बुध अपनी स्वयं राशि है में है और यहाँ आत्मकारक भी है। जातक परिजात अध्याय 15 श्लोक 65। यदि दशम का संबंध बुध से हो तो व्यक्ति हमेशा व्यापार ही करेगा। शुक्र अमात्य कारक है, जो D1 में अपनी राशि में 12th हाउस में है और D9 में अपनी उच्च राशि में है और शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में है और शुक्र की राहु की महादशा में ही इनका जन्म हुआ था। इसके साथ लगन बुध में इसके साथ लगन बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में है और 11th हाउस में बुध चित्रा नक्षत्र में है। तो इन दोनों कुंडलियों में नक्षत्रों का एक्सचेंज है। लगन तथा 11th हाउस स्ट्रॉन्ग हो गए थे, क्योंकि इससे 11th और लगन में राशियों का परिवर्तन नहीं है, नक्षत्रों का एक्सचेंज है। तो लगन तथा 11th हाउस जो कि लाभ भाव है, दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए। तो जातक अपना स्वतंत्र व्यवसाय करेगा, इसके लिए मैं यहाँ एक सप्तसूत्रीय क्लासिकल सिद्धांत की चर्चा करूंगी और यह इस कुंडली पे जो कि सटीक बैठते हैं, सातों के सातों सूत्र। सूत्र नंबर 1, लगन तथा दशम भाव के आसपास जितने अधिक ग्रह होंगे ये दोनों भाव उतने ही अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि प्राशा ऋषि के अनुसार किसी भी ग्रह से 3 भाव आगे तो 3 भाव पीछे उसके तत्कालिक मित्र होते हैं, जो कि कुंडली के अंदर सारे ग्रह हमारे लगन और 10th हाउस के आसपास है। सूत्र नंबर 2, पूर्ण परमात्मा अंश वाले ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, इन ग्रहों का संबंध लगन तथा लग्नेश पर होने से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और दशम तथा दशमेश पर प्रभाव होने से स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। जो इस कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, मंगल और राहु का प्रभाव लगन तथा दशम से PAC के द्वारा बनता है।
सूत्र नंबर 3, शनि को सूर्य, चंद्रमा, दशम तथा दशम भाव को प्रभावित करना चाहिए। प्रस्तुत कुंडली में जीवन चार्ट में शनि जीवन में 12th हाउस में 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड होकर अपनी उच्च राशि में है, जो कि विदेश में व्यवसाय को भी दिखाता है। D9 में लग्नेश होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में 2nd हाउस में है, और D10 में लग्नेश होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि लगन में ही है। अतः शनि इस कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, दशम तथा दशमेश से PAC द्वारा प्रभावित कर रहा है शनि। सूत्र नंबर 4, कुंडली में लग्नेश तथा लगन और छठे भाव और षष्ठेश का अधिक लग्नेश तथा लगन को छठे तथा छठे भाव से अधिक बली होना चाहिए, क्योंकि यह कंडीशन वो भी यहाँ फुलफिल हो रही है। अगर लगन तथा लग्नेश छठे भाव से ज्यादा स्ट्रोंग हो गए तो व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में होता है, इसीलिए वो व्यवसाय की ओर इंगित प्रेरित होता है। यहाँ पर क्या है, अष्टक वर्ग में भी लगन में 28 पॉइंट और छठे भाव को 26 पॉइंट मिलते हैं। सूत्र नंबर 5, जितनी अधिक धन योग होंगे जातक उतना ही अधिक धन कमाएगा। तो यह एक अकेला गुरु ही यह इतना बड़ा धन योग बनाता है कि जैसे हाथी के कहावत है कि हाथी की पाव में सबका पाव। सूत्र नंबर 6, तृतीय भाव तथा तृतीयेश तथा नवम भाव तथा नवमेश, दशम तथा दशमेश का संबंध होना चाहिए। 3rd हाउस और 9th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए। तो इस कुंडली में PAC के द्वारा ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इस कुंडली में अष्टक भाव में तृतीय भाव में 29 पॉइंट, नवम भाव को 32 पॉइंट और दशम भाव को 33 पॉइंट मिलते हैं, कि जो अतः ये तीनों भाव बली भी है संबंध के साथ साथ। सूत्र नंबर 7 है जो इंदु लगन तथा लग्नेश। इंदु लगन पर पार प्रभावों से मुक्त शुभ ग्रह तथा उच्च का पाप ग्रह का प्रभाव हो तो जातक अत्यंत धनी होता है। अतः इंदु लगन तथा लग्नेश बली हो तो स्वतंत्र व्यवसाय की संभावनाएं अधिक होती है। इंदु लगन 12th हाउस में तुला राशि में है, जहाँ उच्च के शनि है, तथा तुला राशि में तुला राशि में है, उच्च के शनि भी है। इंदु लग्नेश शुक्र जो कि इंदु लगन में ही बैठे हैं, लग्नेश लगन में बैठा है इंदु लगन, तो शुक्र इस कुंडली में अमात्य कारक भी है और शनि पुत्र कारक है। जैमिनी सूत्रम के अनुसार पुत्र कारक की दशा में भी व्यवसाय और नौकरी में प्रगति के लिए बहुत अच्छी कही जाती है। कुंडली में अमात्य कारक धन, शिक्षा, व्यवसाय आदि से जुड़ी सभी बातों का ख्याल रखते हैं। यदि अमात्य कारक बली हो तो जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति आवश्यक होती है। ये सातों सूत्र इस कुंडली पर बहुत सटीक बैठ रहे हैं, जो कि यह बताते हैं कि जाति का एक सफल व्यवसाय अवश्य बनेगी। जाति का अपना व्यवसाय ज्यादातर विदेश से ही करती है। अब मैं दशाओं की बात करती हूँ कि ऐसी कौन सी दशाएं मिली कि उनको बिजनेस की तरफ, इन्होंने बिजनेस में हमेशा राइज किया, और इनको हमेशा दशाओं के साथ में ट्रांजिट में भी इनको फेवर मिला हमेशा। गोचर भी हमेशा फेवर में ही था, वहां भी प्रॉमिस था हमेशा। इवेंट नंबर 1 जैसे इन्होंने अपना बिजनेस 6 जुलाई 1989 में प्रारंभ किया। उस समय जो दशा मिली थी, शनि की महादशा, सूर्य की अंतरदशा और बुध की प्रथम दशा। अब यह हम गोचर में प्रॉमिस को देखते हैं यहाँ पर हम, तो उस समय गोचर में शनि धनु राशि इनके 2nd हाउस से गोचर कर रहा है। हाँ, सूर्य बुध गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे और इनकी सप्तम दृष्टि इनके 2nd हाउस पर थी। 2nd हाउस, तो 2nd हाउस एक्टिव हाउस है, और शुक्र मंगल चंद्र कर्क राशि में 9th हाउस से गोचर कर रहे थे, तो भाग्य भी इनका साथ दे रहा था। तो इनका प्रॉमिस जो था इनके बिल्कुल फेवर में था। और जो बुध जब भी 8th हाउस से गोचर करता है तो धन लाभ अवश्य देता है, तो जो कि इस कुंडली में आत्मकारक भी है। इवेंट नंबर 2 जो इनकी थी अक्टूबर 1991 की में थी। ये फर्स्ट टाइम विदेश गई सिंगापुर, और वहां से एक बहुत बड़ी बिजनेस डील लेके आई। और जो उस समय जो दशा थी, शनि की महादशा, मंगल की अंतरदशा और गुरु की अंतरदशा, दोबारा से फिर गोचर में प्रॉमिस था इनके। उस समय शनि मकर राशि में थे, इनके 3rd हाउस से गोचर कर रहा है था, और उसकी दृष्टि 9th हाउस पर 12th हाउस पर थी। मंगल तुला राशि में 12th हाउस में से गोचर कर रहा था। मंगल कुंडली में भात्र कारक भी है। जैमिनी सूत्रम के अनुसार भात्र कारक तृतीय और एकादश भावों के अतिरिक्त किसी सीमा तक नवम भाव के कारकत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।
गुरु इनके 10th हाउस में सिंह राशि से गोचर कर रहे थे, जो कि ये दर्शाता है कि इन्हें विदेश से कोई लाभ होगा। इवेंट नंबर 3, जो ये फरवरी 1997 की बात है। उस टाइम दशा थी शनि की महादशा, गुरु की अंतरदशा और शुक्र की प्रथम दशा। गोचर में फिर से ट्रांजिट में प्रॉमिस था, तो ट्रांजिट मैंने एक्सप्लेन 2-3 ने किए। उसके बाद इवेंट नंबर 4 में अक्टूबर 1999 में इन्होंने बहुत बड़ी डील साइन की दोबारा से फॉरेन से। इनकी मोस्टली जो डील थी सब फॉरेन की थी। तो उस टाइम जो दशा थी बुध की महादशा, बुध की प्रथम दशा और गुरु की प्रथम दशा। दोबारा गोचर में फिर प्रॉमिस था इनका, और दशा भी फेवर में थी और उनको गोचर भी फेवर में था। इवेंट नंबर 5 अक्टूबर 2001, इन्होंने फिर दोबारा से बहुत बड़ी बिग डील की। तो उस टाइम इनकी जो दशा थी बुध की महादशा, शुक्र की प्रथम दशा और शुक्र की अंतरदशा थी। तो ट्रांजिट में फिर से प्रॉमिस था कि इनको विदेश से कोई लाभ होगा। इवेंट नंबर 6, जो अक्टूबर 2010, ये उस टाइम यूएस गई और एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आई, जो इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था वो लाइफ में। इन्होंने यूरोप में कॉन्फ्रेंस सिंगल अपने अकेले हैंडल की, तो उसमें जो इनको एक स्पेशल कुछ अपनी अचीवमेंट में मिला था। तो उस टाइम इनकी जो दशा थी बुध की महादशा, गुरु की अंतरदशा और शनि की पटल दशा। दोबारा फिर गोचर यहाँ इनके फेवर में था। तो एक जो इवेंट है सितंबर 2008 में, इन्होंने इनकी लाइफ में कुछ स्पेशल था ये, कि इन्होंने 3 बिग अचीवमेंट किए अपनी लाइफ में। तो उस टाइम इनको क्या कहते हैं, 3 अचीवमेंट थे उनके। नंबर 1, फैक्ट्री के लिए इन्होंने लैंड परचेज किया सितंबर 2008 में। घर के लिए प्लॉट लिया आपने, और जयपुर में प्लॉट खरीदा। तो उनको ना 3 अचीवमेंट सितंबर और एक ही मंथ में 2008 में एक ही साथ किए उन्होंने। एक ही साथ तीनों की डील हुई, एक एक 2-2 दिन के बाद में। तो उस समय जो दशा थी बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा और बुध की प्रथम दशा। इस समय इन्होंने इस समय भी गोचर में प्रॉमिस था। इस समय गुरु अपने सेकंड हाउस से अपनी ही राशि धनु से गोचर कर रहा था। शुक्र बुध मंगल 11th हाउस से और राहु थर्ड हाउस से गोचर कर रहा था। तो दोबारा से प्रॉमिस था। अतः मैं अंत में कहना चाहूंगी कि जातिका का जो जन्म हुआ था वरियान योग में हुआ था। तो वरियान योग के अंदर पैदा हुआ जो जातक होता है वो हमेशा श्रेष्ठ और माननीय प्रतिष्ठित होता है, और उसके पास हमेशा धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि इस वरियान योग रहता है। उसके जो स्वामी है कुबेर, और कुबेर तो देवताओं के जो खजांची हैं वो, तो इसलिए उनके पास लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं रही। तो इसलिए मैं देख सकती हैं कि जातिका को सिर्फ कुंडली में योग के अलावा, दशाओं के अलावा, उनको कुंडली में प्रॉमिस भी हमेशा फेवर में मिला। जब ये डील करने गई उनको प्रॉमिस हमेशा फेवर में था। तो दोनों चीजें उनकी फेवर में थी, दशा और गोचर। तो अंत में मैं सभी गुरुजनों, मेरे प्रिय जो सहपाठियां बैठे हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करना। ठीक है।